नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का समाजवाद। तो आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम में समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पूंजीवाद के बाद आता है। सर्वप्रथम रूस में सन 1917 की क्रांति के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। समाजवाद या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक क्रियाकलाप सरकार या किसी केंद्रीय अधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। लुक्स तथा हुड्स के अनुसार समाजवाद वह आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की वस्तुओं की प्रकृतिकृत तथा मनुष्यकृत बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली उत्पादक वस्तुओं के स्वामित्व तथा प्रबंध को व्यक्तियों के स्थान पर संपूर्ण समाज के हाथों में देना होता है, जिससे बड़ी राष्ट्रीय आय को अधिक समान रूप से इस प्रकार बांटा जा सके कि व्यक्ति की आर्थिक प्रेरणाओं या व्यवसाय तथा उपभोग संबंधी चुनावों की स्वतंत्रता में कोई विशेष हानि न हो पाए। इस प्रकार समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, आय का समान वितरण तथा व्यक्तियों की कुल सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं। अब आता है समाजवाद की विशेषताएं। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहला है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। समाजवाद की सबसे प्रमुख विशेषता उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। अतः समाजवाद में उत्पादन के साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए न किया जाकर सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। उत्पादन के सभी साधनों में व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और उनका स्वामित्व नियंत्रण तक नियमन राज्य के हाथों में होता है। सरकार की इन साधनों के उपयोग के संबंध में निर्णय लेती है। दूसरा है उत्पादन तथा वितरण सरकार द्वारा। उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाएगा, उत्पादन का ढंग क्या होगा, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाएगा आदि संबंधों में निर्णय समाजवाद के अंतर्गत सरकार लेती है। सरकार इस संबंध में नियोजन सत्ता प्लानिंग अथॉरिटी की सहायता लेती है। तीसरा है आर्थिक नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता आर्थिक नियोजन का पाया जाना है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की भूमिका ठीक वही होती है जो कि पूंजीवाद में कीमत यंत्र की होती है। चौथा है धन का अधिक समान वितरण। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होने के कारण समाजवाद में धन का वितरण बहुत अधिक समान होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय का प्रमुख रूप मजदूरी होता है और व्यक्तियों की आय में जो कुछ असमानता होती है वह उनकी मजदूरी की दर में विभिन्नता के फलस्वरूप होती है। पांचवा है शोषण का अंत। समाजवाद में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है, जिसके कारण समाज पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग में विभाजित नहीं हो पाता। इसके अलावा उत्पादन भी सामाजिक हित में किया जाता है, जिससे श्रमिकों का शोषण नहीं हो पाता। उपभोक्ता की भी जीवन की सभी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। छठवां है अनार्जित आय का अंत। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होता है तथा उतना ही प्राप्त होता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। अतः इसमें किसी व्यक्ति को अनार्जित आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। सातवां है
प्रतिस्पर्धा का अभाव। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा केवल तभी पाई जाती है जबकि निजी लाभ की भावना पाई जाती हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।